हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें पार्ट 1 देख लिए ना। पार्ट 1 में चुंबक का हम परिभाषा क्या था उसको देख लिए, चुंबकीय रेखा को क्या क्या गुण था उसको देख लिए। उसके बाद ओरस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो चुंबक का गुण उत्पन्न होता है उसका खोज यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ओरस्टेड किया था ना। ओरस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को खोज के लिए दो प्रयोग किया था। ओरस्टेड ने 2 प्रयोग किया था। देखा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है 2 बात पर निर्भर करता है। किस पर करता है? धारा की दिशा पर और चुंबकीय सुई चालक तार के ऊपर है या नीचे है। कल वीडियो जो नहीं देखा कल देख लेना, ठीक है ना। तो आज पढ़ेंगे क्या? मैक्सवेल का नियम। क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल का नियम। क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल का नियम पढ़ेंगे। किसमें? तो सीधे धारावाही। क्या बोल रहे हैं? सीधे धारावाही यानी सीधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा तार होना चाहिए। तो सीधे धारावाही चालक तार में चालक तार में चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो इसको दिया था सीधे धारावाही चालक तार में जो नियम दिया था वो दिया था मैक्सवेल। कौन दिया था? तो मैक्सवेल जो नियम दिया था उस नियम का नाम है दक्षिण हस्त नियम। क्या है? दक्षिण हस्त नियम। बोलेगा दक्षिण हस्त नियम किसने दिया था? क्या बोलना है? मैक्सवेल ने दिया। कौन दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। कौन दिया था? दक्षिण मतलब दाहिना। दक्षिण मतलब दाहिना समझना। क्या समझना है? दक्षिण मतलब दाहिना। क्या बोलेंगे? दाहिना नहीं, दाहिना हाथ के बात कर रहा है। किसके बात का कर रहा है? यानी दायां हस्त नियम, दायां हाथ का नियम। मैक्सवेल क्या बोला था? मैक्सवेल देखा मैक्सवेल यह प्रयोग किया था। क्या क्या था? प्रयोग किया था। पढ़ना ला तुम लोग फाड़ के। मैक्सवेल क्या प्रयोग किया था? तो देखिए यहाँ बता रहे हैं। मैक्सवेल देखा था कि एगो इस तरह पन्ना लिया। क्या लिया? इस तरह एगो ले लिया, कूट ले लिया। क्या लिया? यहाँ ध्यान दे। इस तरह एगो कूट ले लिया कूट। और कूट लेने पर इसमें क्या कहते हैं? तो चालक तार, इसमें वो चालक तार लिया। क्या लिया? चालक। यहाँ पर एक चालक तार लिया और ये कूटा के यानी इस जो पन्ना है, मोटा पन्ना है कूट जैसा, उससे बीचे बीच उसको फाड़ के घुसा दिया, ठीक है ना। तो सीधा धारावाही चालक तार ना हो गया। अरे सीधा तार है और धारावाही इसमें धारा बहाएंगे तो धारावाही हो जाएगा। और चालक तार है यानी इसमें करंट बहेगा। करंट तो कैसे किया था मैक्सवेल? तो यहाँ ध्यान दे। ऐसे मैक्सवेल क्या कहता है? ऐसे ये क्या है? ये मान लो कूट है। क्या है? कूट है, ठीक है। कूट लिया मैक्सवेल और इसमें क्या कहते हैं? वो चालक तार इस तरह मतलब अंदर से इसको पार कर दिया। चालक तार इस तरह अंदर से क्या किया? ये देखो इस तरह पार कर लिया। समझना किस पर रखल ना है। ये मान लो कूटा है, ये जो मेरा क्या है? कूटा है। तो इस तरह कूट हो गया और यहाँ अंदर से वो क्या किया था? अंदर से इस तरह वो दिया, चालक तार पार कर दिया। चालक तार क्या किया? पार कर दिया। और इसके ऊपर यहाँ क्या कहता है? चुंबकीय पदार्थ को रख दिया। चुंबकीय पदार्थ के टुकड़ा को रख दिया। लोहा को मानो लोहा का चूर्ण यहाँ पर रख दिया। लोहा का चूर्ण यहाँ पर रख दिए, छिड़िया के रख दिए ना। उसके धीरे धीरे इसको क्या किया? इसमें क्या किया? अब करंट प्रवाहित किया। क्या किया? करंट प्रवाहित यानी चालक तार से क्या किया? करंट प्रवाहित कर दिया। यानी करंट इसमें बहना स्टार्ट कर दिया। जैसे बहना स्टार्ट किया और थोड़ा सा क्या किया था मैक्सवेल? थोड़ा इसको ऐसे ठोका तो ठोकेगा तो कंपन होगा ना, थरथराएगा ना। तो कंपन होने पर देखा कि इस पर जितना भी चुंबकीय पदार्थ था वो इस प्रकार जो है धीरे धीरे इस प्रकार चारों तरफ जैसे गोल एकदम वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? वृत्त बना लिया, सर्किल बना लिया। यानी पहले जैसे पड़ता तैसे था, जहाँ पर था फेकल था, लेकिन जैसे इसमें करंट पार किए और इसको थोड़ा ठोके हैं तो सब जितना चुंबकीय पदार्थ था सब धीरे धीरे गोल बना लिया। क्या बना लिया? वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? वृत्त। यानी मैक्सवेल क्या प्रयोग किया था? मैक्सवेल प्रयोग किया था कि एक इस प्रकार लिया था, कूट लिया था, उस पर चालक तार को अंदर घुसा दिया और यहाँ पर बहुत चारा दिया था, चुंबकीय पदार्थ को फेंक दिया चुंबकीय पदार्थ को फेंका। और जब इसमें करंट प्रवाहित तो हम जानते हैं कि करंट प्रवाहित करने पर क्या होता है? चुंबक की तरह काम करने लगता तार। पढ़े थे ना? नहीं कर पढ़े थे कि किसी चालक तार से करंट प्रवाहित करते हैं तो चुंबक बन जाता है। कब तक चुंबक बनेगा? जब तक उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, जब तक उसमें धारा प्रवाहित। और जब इसको थोड़ा ठोके ऐसे तो कंपन हुआ और कंपन होने पर जितना भी चुंबकीय पदार्थ है सब जो है इस तरह गोल हो गया, ठीक है ना। सब जो है इस तरह क्या हुआ? गोल हो गया। यानी इस तरह जो है वृत्त का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण किया? दिखा दे रहा तुम लोग को, यहाँ समझ। सब जो है इस तरह धीरे धीरे गोल कर दिया। क्या हो गया? इस तरह गोल हो गया यानी वृत्त का निर्माण हो गया। क्या हो गया? वृत्त का निर्माण। यानी पहले जैसे पता से फेंका हुआ था, लेकिन जैसे इसको ठोके हैं करंट प्रवाहित करने पर, जैसे इसको ठोके हैं और उसे क्या किया? इस चारों तरफ गोल व्यवस्थित रूप में घूम गया। तो इससे क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। जितना दूर तक छतरवा था उतना दूर के चुंबकीय पदार्थ को गोल घुमा दिया।
यानी गोल गोल वृत्त में उसको बना दिया। यानी क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है चालक तार में करंट प्रवाहित पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को। तब मैक्सवेल नियम दे दिया। मैक्सवेल क्या दिया? नियम। मैक्सवेल क्या नियम दिया? तो मैक्सवेल नियम दिया दक्षिण हस्त नियम। क्या नियम दिया? दक्षिण हस्त नियम। और मैक्सवेल बोला, मैक्सवेल क्या बोला? बोला था कि अगर हम चालक तार को, या समझ, अगर हम किसी चालक तार को अपने दाहिना हाथ, दक्षिण हस्त नियम मतलब दाहिना, अपने दाहिना हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं, मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाओ। देखो धारा ऊपर जा रहा है ना, तो अंगूठा किसके दिशा को दिखा रहा है? धारा की दिशा दिखा रहा है। तो मैक्सवेल बोला था कि किसी चालक तार को अपने हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को दिखाएगा, धारा की दिशा को देखा, अंगूठा धारा दिशा दिखा रहा है ना, तो हाथ के ऐन अंगुलियां देख गोल हो गया ना, चारों तरफ गोल नहीं बन रहा है अंगुलियां, तो हाथ के ऐन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखा रहा है, गोल गोल दिखा रहा है ना। और जैसे हम इसे मुठिया मुड़ रहे हैं तो ये भी गोल हो रहा है ना, तो हाथ के ऐन अंगुलियां क्या दिखाता है? तो हाथ का ऐन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दिखाता है। कौन बोला था? मैक्सवेल। कौन बोला था? तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम याद हो गया तुम लोग को? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम याद हो गया? क्या बोलना है? बोलना यदि किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो हाथ के बाकी ऐन अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। देख गोल हो गया ना, सिर्फ गोलन हो रहा है, बांध आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। समझ आ गया तुम लोग को? तो मैक्सवेल के नियम में क्या लिखना है? मैक्सवेल के नियम में लिखना है कि यदि हम किसी चालक तार को यदि हम किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए, तो हाथ की ऐन अंगुलियां क्या दिखाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस वजह करंट बहाए तो चुंबक के गुना गया ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो धारा की दिशा को दिखाएं तो हाथ की ऐन अंगुलियां क्या दिखाता है? ऐन अंगुलियां दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, कोई मैक्सवेल के नियम में कोई दिक्कत है? दिशा को दिखाता है, ये हो गया मैक्सवेल का नियम। क्या हुआ? मैक्सवेल के नियम को दिक्कत है? मैक्सवेल तो ये लिया, सीधा तार लिया। अगर मान लो कि हम मैक्सवेल के नियम के अनुसार अगर हम इस प्रकार तार ले लेते हैं, जो क्या है? वृत्त के जैसा है। कैसा है? वृत्त के जैसा है, ठीक है ना। इसका मुँहा हम यहाँ पर ला के ऐसे करके, इसका मुँहा यहाँ ला के क्या किए? तो इसका मुँहा को यहाँ जोड़ दिए, क्या? माइनस से जोड़ दिए। कैसे जोड़ दिए? इसका मुँहा को यहाँ जोड़ दिए प्लस से। बड़का क्या होता है? छोटका माइनस होता है, बताए थे ना। छोटका क्या होता है? माइनस। क्या होता है? और बड़का क्या होता है? प्लस। क्या होता है? तो यहाँ पर छोटका एक मुँहा जोड़ दिया माइनस को, और एक जोड़ दिए हम प्लस से जोड़ दिए ना। तो बैटरी बन गया। क्या बैटरी है? तो एगो सेल यहाँ पर, एक सेल यहाँ, 3 सेल जोड़ रहे हैं ना, हो गया। तब यहाँ पर बोला था कि अब जो है ना, जब इस प्रकार हो जाएगा तो क्या, मान लो करंट तुम्हारा बह रहा है किधर से किधर, यहाँ ध्यान दे, करंट मान लो बह रहा है इस साइड से, ये साइड करंट बह रहा है, तो इसमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा। तो देख यहाँ, तो ऐसे पकड़ेंगे इसका अंगूठा, पकड़ेंगे तो अंगूठा धारा दिशा दिखा रहा है, अंगूठा धारा दिशा दिखा रहा है ना। तो बाकी अंगुलियाँ क्या हो रहा है, इधर से इधर मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है। बाकी अंगुलियाँ किधर से किधर मुड़ रहा है, तो इधर से इधर मुड़ रहा है ना, देखना तुम लोग। बाकी अंगुलियाँ कैसे, ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे ना मुड़ रहा है। देखिए यहाँ पकड़ेंगे तो है मुड़ रहा है ना, ऐसे पकड़ लिए पकड़ लिए तो ऐसे इधर से इधर मुड़ रहा है ना। तो बाकी अंगुलियाँ किधर से किधर मुड़ रहा है, इधर से इधर मुड़ रहा है। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर से इधर है। इसी को हम देखिए, इधर को हम ऐसे ले लेते हैं, इधर वाला को हम ऐसे ले लेते हैं, इसको मिला लेते, तो क्या बन गया, एन। क्या बन गया, ना बन गया, यानी बन गया नॉर्थ पोल। क्या बन गया, ना बना। ये वाला हम इधर से लिए और ये वाला लिए इधर से, क्या बन गया, नॉर्थ पोल। क्या बन गया, इसी को हम ऐसे मान लो, ऐसे ऊपर में बन गया नॉर्थ पोल, ऊपर क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। इसी को हम ऐसे कर देंगे तो एन हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा, एन पलट जाएगा, हो जाएगा ऐसे एस पोल बन जाएगा। यानी ऊपर बन रहा है नॉर्थ पोल, यानी
उत्तरी ध्रुव और निचुआ इसका अंदर में उधर से बोर्डवा के ऊपर से, ठीक है ना। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है क्या, तो ऊपर बन रहा है साउथ पोल। क्या बन रहा है, यानी साउथ पोल जब इधर से, जब मान लो कि देखिए यहाँ पर ये पकड़ रहा है करंट, अब इधर से इधर जा रहा है ना, लेकिन इसको लेके घूम गए हम इधर, तो करंट किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा ना। अरे मान लो कि हाँ इसको हम पकड़े, इसको पकड़े हैं, तो अभी इसको ऐसे है ना, लेकिन इसको जो हम इधर घुमा रहे थे, इधर बन गया नॉर्थ पोल, इधर क्या बन गया, और इसको इधर घुमा देंगे तो यह बन जाएगा साउथ पोल। क्या बन जाएगा, साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल बदल जाएगा, समझा तुम लोग। और ये जो करंट अभी मान लो कि जा रहा है इधर, किधर जा रहा है, देखा अभी इधर से इधर जा रहा है, यहाँ थोड़ा दिखाते हैं। अभी करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है मेरा इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है ना, लेकिन इसको हम ऐसे ले घूम गए, तो अब किधर से तो किधर दिखा रहा है, देख तुम लोग तीला दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम इसको और गाढ़ा करते हैं, और गाढ़ा करते हैं इसको, तो तुम लोग को दिखाई देगा। अभी करंट इधर से इधर जा रहा है, लेकिन इसको देखा अब तुम लोग इधर देख, इधर ले घूम गए, तो करंट किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है करंट जैसा उल्टा ना हो गया। तो जब इधर करंट वाली दिशा दिखा रहे थे, इधर बना नॉर्थ पोल बना, इधर बन जाएगा साउथ पोल। क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तुम लोग समझा, कुछ समझा, तो वही, तो इसमें भी वही दिखा दिया ना। तो ये मैक्सवेल का नियम, क्या हुआ, मैक्सवेल का नियम। कोई दिक्कत है। अब पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का नियम क्या पढ़ेंगे, मिटाने वाला कहाँ है, फ्लेमिंग का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का नियम। तो बोलेगा बता कि अगर मैक्सवेल का नियम हम करेंगे, वृत्ताकार तार में प्रयोग करेंगे, तो ऊपर में क्या बनेगा, तो ऊपर में बनता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और नीचे बनता है, पीछे साइड बनता है कौन पोल, साउथ पोल। क्या बनता है, साउथ पोल, क्योंकि इसको ले घूमेंगे ना, जब इसको हम घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये वाला जो है ये हो जाएगा ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, तो साउथ नहीं बन जाएगा, बनेगा ना, सॉरी ऐसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साउथ। क्या बन जाएगा, साउथ बन गया। ऐसा मतलब साउथ ना होता है। तो चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखेंगे क्या, फ्लेमिंग का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के नियम के देखेंगे, पहले पढ़ते हैं परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका। क्या बोल रहे हैं, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका क्या होता है, ठीक है ना। तो परिनालिका क्या होता है समझ यहाँ पर, परिनालिका नहीं समझ लेना कि पली जो नलिया में कूद गया तो परिनालिका बन गया, उन्हें समझ लेना। परिनालिका, परिनालिका में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एगो लेता है विद्युतरोधी पदार्थ लेता है, विद्युतरोधी क्या लेता है, पदार्थ। विद्युतरोधी पदार्थ तो समझ रहा है, जिसमें करंट नहीं बहे, वैसा पदार्थ ले लिया, विद्युतरोधी पदार्थ ले लिया, ठीक है ना। और इसमें जो है, इसके बीच में एगो नर्म लोहा लेता है। क्या लेता है, नर्म लोहा, क्योंकि तुम को हम कल पढ़ाए थे कि अस्थायी चुंबक बनता है नर्म लोहा से, और अस्थायी चुंबक बनता है किससे, इस्पात से, कल पढ़ाए थे। तो इसके बीच में ले लिया वो नर्म लोहा। क्या ले लिए, नर्म लोहा। और इसको क्या किए, इस पर हम तार दिए रपट, तार दिए यानी ऐसे तार दिए लपट, ऐसे इस पर क्या किए, तार दिए लपट, तार लपट दिए ना, लपट दिए, और तार लपट दिया। इसको तरिया को जोड़ दिए, किससे, तरिया को जोड़ दिए हम प्लस माइनस, यानी बैटरी से जोड़ दिए। किससे जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए। तो बन गया परिनालिका। क्या बन गया, परिनालिका। अब बता, परिनालिका में चुंबक का गुण कितना ज़्यादा होगा, तो जितना तरिया लपटेंगे, जितना तरिया, तो इसमें करंटवा देने के बाद, उतना ज़्यादा चुंबक बनेगा। कम तार लपटेंगे, कम बार फेरा लगाएंगे, तो इसका चुंबक का गुण क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, और तरिया को बहुत ज़्यादा लपट दिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सटा के लपट दिए, तो फेरा का संख्या बढ़ा देंगे, तो चुंबक का गुण भी क्या होगा, जैसा करंटवा जब हम इसमें करंट जब हम देंगे, तो चुंबक का गुण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, यानी जितना ज़्यादा फेरा लगाएगा, उतना ज़्यादा इस क्या होगा, चुंबक शक्तिशाली होगा रे, समझ गया। इसलिए तुम लोगों को शादी होगा तो 7 फेरा लगाने जगह लगा लेना, तुम लोग 14 फेरा लगा लेना, तो शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, फेरा। क्या है, फेरा। तो परिनालिका समझ गया। परिनालिका क्या है, तो एक विद्युतरोधी पदार्थ पर जब हम तार को लपट देते हैं, तार को फेरा लगा देते हैं, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं परिनालिका। तो परिनालिका का विद्युत चुंबक का प्रभाव देखते हैं, यानी विद्युत चुंबक कब कम होगा, कब बेसी होगा। विद्युत चुंबक का तीव्रता देखते हैं। क्या देखते हैं, तीव्रता, यानी इसमें विद्युत चुंबक का तीव्रता कब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा। तो पहला बात किस पर निर्भर कर रहा है, फेरा के संख्या पर, फेरा के संख्या पर। जितना ज़्यादा फेरा मारेगा उतना ज़्यादा इसका क्या होगा, चुंबक का गुण बढ़ेगा, चुंबक का गुण। दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा धारा पर भी डिपेंड कर रहा है, ना कर रहा है। सिंपल बात है, करंट वाला तनिक देंगे, अगर एक बैटरी जोड़ेंगे तो थोड़ा सा चुंबक का गुण दिखाएगा, 2 बैटरी जोड़ लेंगे ज़्यादा चुंबक का गुण दिखाएगा, 3 को जोड़ देंगे तो और दिखाएगा, 4 को जोड़ देंगे तो और दिखाएगा। यानी धारा के परिणाम पर भी परिनालिका के चुंबक का तीव्रता निर्भर करता है, धारा के परिणाम पर। और तीसरा जो है वो करोड़ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, अब बोलेगा तुम लोग करोड़ क्या है, करोड़
पर। तो करोड़ तुम लोग बोलेगा क्या है? करोड़ वही है जो बीचा में ना बताते हैं ना कि जो बहरास है वो क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है ना। और आंद्राम जो दिए थे लोहा, बोले थे नर्म लोहा है, तुम लोग को ना बोले थे। तो आंद्राम जो है उसी को बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं? करोड़। क्या बोलते हैं? करोड़। तो इस पर भी डिपेंड करता है करोड़ किसका बना है। सिंपल बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी धातु का सभी धातु में करंट का जो चालकता तो अलग अलग होता है। सबसे अच्छा कौन होता है? चांदी होता है, बताया थे ना, है ना। तो यहाँ पर हम कौन धातु रख रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। कौन धातु यहाँ पर रख रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है। अगर चांदी रख देंगे, यहाँ ध्यान दे, अगर रख देंगे चांदी तो चांदी बहुत ज़्यादा धारा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बहुत चांदी में क्या होता है? चांदी का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। तो धारा जब फटाफट बहता है, जब फटाफट बहेगा धारा, यानी जब धारा बहुते बहेगा तो इसका क्या होगा? चुंबक चलता क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा। तो 3 बात पर निर्भर करता है। बोलेगा परिनालिका का विद्युत चुंबक का तीव्रता कितना बात पर निर्भर करता है? बोलना 3 बात पर। कितना बोलना है? बोलेगा परिनालिका क्या है? तो बोलना है कि जब विद्युत रोधी पदार्थ पर। बोलेगा परिनालिका क्या है? तो बोलना है ये क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है ना। अंदर में क्या है? खोखला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खोखला, ठीक है। तो ये जब विद्युत रोधी पदार्थ पर तार को लपट देते हैं, तो जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? परिनालिका। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत है परिनालिका में? दिक्कत है? अब यहाँ पढ़ेंगे हम फ्लेमिंग का नियम। क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था। फ्लेमिंग कितना नियम दिया? 2 नियम। एगो दायां हाथ से नियम दिया था, एगो बायां हाथ से नियम दिया था। जो दायां हाथ से नियम दिया उसको बोलते हैं फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, या दायां को बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। और जो बायां हाथ से नियम दिया था उसको बोलते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। बायां हस्त। तो फ्लेमिंग का कितना नियम? 2 नियम। फ्लेमिंग का कितना नियम? 2 नियम। इसको मिटाते हैं। फ्लेमिंग का कितना नियम? 2 नियम। तो फ्लेमिंग का नियम पढ़ते हैं। फ्लेमिंग का नियम, देख फ्लेमिंग का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, क्वेश्चन से आता है। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग का, तो फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया था। एगो दिया था दायां हाथ से, क्या दिया था? तो उसको बोलते हैं दायां हस्त नियम। क्या बोलते हैं? दायां हस्त नियम। एगो दिया था बायां हाथ से, तो उसको बोलते हैं बायां हस्त नियम। किसका नहीं? बायां हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का दायां को हम दक्षिण भी बोल सकते हैं, बताए थे ना तुम लोग को। दाएं को क्या बोलते हैं? किसका? दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का कि फ्लेमिंग का? तो फ्लेमिंग का। तो बोलेगा फ्लेमिंग का कितना नियम है? 2 नियम है। एगो दक्षिण हस्त नियम या दायां हस्त नियम, एक तो बायां हस्त नियम, एक तो बायां हस्त नियम। को दिक्कत है? अब दायां हस्त नियम क्या बोलता है? देखिए आप, दायां हस्त नियम क्या बोलता है? पहले पढ़ेंगे बायां हस्त नियम। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे दायां हस्त नियम। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ ध्यान दे, बायां हस्त नियम जो है ना, बायां हस्त नियम पर कौन सी काम करता है? बायां हस्त नियम पर कौन मशीन काम करता है? तो यहाँ तुम लोग ध्यान दे, जो तुम लोग विद्युत मोटर होता है ना घर में, तुम लोग को देखे यहाँ पर घर में क्या होता है? मोटर होता है ना। अरे करंट वाला जो मोटर पर टिप देता है तो बढ़िया ना आ जाता है, भर जाता है, टंकियाँ भरता है ना। तो ये होता है विद्युत मोटर। विद्युत या मोटर सब में लगा होता है। तुम लोग को पानी भरना है तो उसमें भी मोटर लगल है। तुम लोग को पंखा है तो उसमें भी मोटर लगल है, ना लगल है ना, मोटर पर लगा रहता है, जिसमें तुम लोग वहाँ पर पंखा लगा रहता है, नचने लगता है, नच रहा, पंखा लगाने पर घूमने लगता है, हवा देने लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो अब तुम लोग बता दो, बोलेंगे अगर विद्युत मोटर, क्या बोलेंगे? तो विद्युत मोटर किस पर कार्य करता है? दक्षिण हस्त नियम पर, या दायां हस्त नियम पर, या बायां हस्त नियम पर? सिंपल बताओ तुम लोग। हम 2 चीज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। वो ले रहे हैं विद्युत मोटर, एक क्या ले रहे हैं? विद्युत मोटर ले रहा है, ठीक है ना। और एक ले रहा है विद्युत जनरेटर। क्या ले रहे हैं? एक ले रहा है जनरेटर, विद्युत नहीं, जनरेटर। क्या ले रहे हैं? जनरेटर। अब बताओ तुम लोग को बताना है कि विद्युत मोटर किस पर काम करता है? फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर या फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर? और विद्युत जनरेटरवा जो है किस पर काम करता है? फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर या फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर? तो तुम लोग को ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक देखिए यहाँ पर। अगर बोलेंगे विद्युत मोटर, क्या बोलेंगे? विद्युत, तो बता तुम लोग अगर जनरेटरवा स्टार्ट करने बोलेगा तो ताकत ज़्यादा किसमें लगेगा? किसको स्टार्ट करने ज़्यादा ताकत लगेगा? जनरेटरवा किस करने ज़्यादा ताकत लगता है? कि जनरेटरवा में कैसे घुमाना पड़ता है। तो बता ज़्यादा ताकत हमको कौन हाथ से मिलता है? दायां हाथ से कि बायां हाथ से? चलिए बता। तो ज़्यादा ताकत हमको मिलता है दायां हाथ से, मिलता है ना। इसलिए जनरेटर को स्टार्ट करने में ज़्यादा ताकत लगता है, और ज़्यादा ताकत हमको मिलता है दायां हाथ से मिलता है। इसलिए जनरेटर काम करता है फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर। याद हो गया? तो बोलेगा विद्युत जनरेटर जो है किस पर काम करता है? तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर। बोलेगा विद्युत मोटर बाइक स्टार्ट करने को भारी बात है, जाएंगे फटाफट से स्विच पर टिपेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो स्विचवा को टिपने ज़्यादा ताकत, यहाँ ध्यान दे, स्विच को टिपने में ज़्यादा ताकत लगता है क्या? नहीं लगता है। तो अति बायां हाथ से भी टिप सकते हैं ना। जब ज़्यादा ताकत ना लग रहा है तो बायां हाथ से भी टिप सकते हैं आराम से। इसलिए विद्युत मोटर जो है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर आधारित है। कोई दिक्कत है? इतना तुम लोग समझ गया तुम लोग? तो विद्युत ये हो गया क्या? बायां हस्त नियम पर कौन? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर।
और दायां हाथ पर कौन? तो विद्युत जनरेटर, विद्युत यानी जनरेटर क्या हो गया? जनरेटर। और जनरेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। क्या होता है? एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी। अभी सब पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है ना। एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या बोलता है? पहले पढ़ेंगे बायां हस्त नियम, उसके बाद पढ़ेंगे दायां हस्त नियम। पहले पढ़ेंगे बायां, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दायां। तो पढ़ते हैं फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम। बायां बोला तो बायां हाथ लेंगे, बायां हाथ लेंगे ना। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या बोलता है? बोलता है देख यहाँ पर तीन चीज़ होता है, हम जानते हैं कि तीन चीज़ होता है। एक होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है? अरे क्षेत्र ना होता है, जैसे चुंबक था, तो चुंबक का क्षेत्र था ना, चुंबक का क्षेत्र था ना। जब विद्युत से हम करंट बहाएंगे तो विद्युत किसके रूप में व्यवहार करने लगता है? तो चुंबक की तरह काम करता है। जब कोई तार से करंट बहेगा तो तार किसकी तरह काम कर रहा है? चुंबक की तरह काम कर रहा है। तो चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं, क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक होता है क्या? एक होता है धारा का दिशा, क्या होता है? धारा का दिशा होता है, अभी हम बता रहे हैं। और एक होता है बल, क्या होता है? बल लगता है, कितना लगता है? और यही तीनों से बनेगा फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम और बायां हस्त नियम। देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग का जो बायां हस्त नियम है, अच्छा तुम लोग बता, बायां हस्त नियम क्या बोल रहे हैं? बायां हस्त। तो बायां हस्त नियम में किस नियम पर कौन काम कर रहा है? तो विद्युत मोटर, विद्युत मोटर काम रहा है। तो मोटर में हम बता करंट बाद देते हैं कि नहीं देते हैं? मोटर में करंट देते हैं? करंट नहीं देते हैं। और तुमने जब मोटर बाद तोड़ेगा तो देखना अंदर निकलेगा दो चुंबक, एक इधर लगा रहेगा, इधर रहेगा, तुमने देखा तोड़ के। तो इतनी जो मोटर बार होता है, तुमने देखना मोटर बार तोड़ के, जब इतनी मोटर बार जो रहता है उसको तोड़ेगा तो वो चुंबक इधर लगा रहेगा, वो चुंबक इधर लगा रहेगा, लगा रहता है। यानी बायां हस्त नियम किस पर? बायां हस्त नियम पर कौन काम करता है? तो विद्युत मोटर काम करता है, विद्युत मोटर काम। और विद्युत मोटर में हम दो चीज़ देते हैं, क्या देते हैं? तो तुमने देखना विद्युत को जब तोड़ेगा, विद्युत मोटर का जब तोड़ेगा तो वो चुंबक उसमें अंदर में रहेगा, बंद रहेगा। दो चुंबक है, इधर सटल रहेगा दौला में, उधर रहेगा सटल दौला में, देखता है रहता है दो चुंबक। तो चुंबक तो दे दिए। जब विद्युत मोटर में चुंबक है तो चुंबक तो इसमें क्या है? तो चुंबक के चारों ओर क्या? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र ना है। और इसमें क्या देते हैं? विद्युत मोटर को स्टार्ट करने के लिए देते हैं करंट, क्या देते हैं? यानी देते हैं धारा, क्या देते हैं? तो धारा। तो दो चीज़ दे दिए ना, तो क्या उत्पन्न होगा? तो देख चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिए, चुंबकीय क्षेत्र दे दिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिए? क्योंकि उसमें पहले से लगा है चुंबक, क्या लगा है? चुंबक। और धारा भी दे दिए, धारा नहीं देती, करंट टिपे ना, मोटर पर जाकर स्विच पर टिपे ना, तो धारा भी दे दिए। तो क्या उत्पन्न होगा? बल। क्या होगा? यानी बोलेगा बल किससे उत्पन्न होता है? तो बोलना है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से क्या होता है? बल उत्पन्न। क्या होता है? ना उत्पन्न हुआ। तुम लोग दिमाग लगाओ सिंपल कि बायां हस्त नियम पर काम करता है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में क्या क्या देते हैं? तो वो चुंबक तो पहले से रहबे करता है, अंदर में चुंबक रहता है, तो चुंबक दे दिए। तो क्या होगा? चुंबक के क्षेत्र दे दिए, तो चुंबक के क्षेत्र दे दिए ना। उसके बाद क्या देते हैं? तो करंट देते हैं, धारा देते हैं। तो धारा भी दे दिए, धारा भी दे दिए। तो क्या उत्पन्न हुआ? बल। क्या उत्पन्न हुआ? और जब बल उत्पन्न होगा तो पंखा लगा रहेगा, तो पंखा को नचाएगा, ठीक है ना। पंखा लगा रहेगा तो किसको नचाएगा? पंखा नचाएगा, ठीक है ना। अगर मोटरवा लगा है, पनिया में लगा है, तो पनिया को खींच लेगा, ताकत लगा के ना खींचेगा, तो बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? बल उत्पन्न। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से क्या उत्पन्न होता है? तो बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? अब इसको बोलेंगे कैसे? तो बोलना है ऐसे, देख यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको कौन उंगली में लेना है? तो इसको लेना है तर्जनी उंगली में। कौन लेना है? अब बोलेगा तर्जनी उंगली किसे कहते हैं? बता रहे हैं। अब फ्लेमिंग धारा का दिशा लेना है किसमें? मध्यमा में। किसमें लेना है? मध्यमा में लेना है। और बल की दिशा जो लेना है, ये लेना है किसमें? तो ये लेना है बल लेना है अंगूठा में। किसमें लेना है? अंगूठा में। किसमें लेना है? अंगूठा में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे। अब बोलेगा बल तो लग रहा है, तो बल किधर लगेगा? आगे लगेगा कि पीछे लगेगा कि ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा? किधर बल लगेगा? तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि यहाँ बायां हस्त नियम पढ़ा रहे हैं ना, तो बोलेंगे कि हम अपने बायां हाथ के अंगूठे, बायां हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, समझ, इसको बोलते हैं अंगूठा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तर्जनी, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्यमा, क्या बोलते हैं? मध्यमा। तो हम यहाँ बता रहे हैं हम फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम बता रहे हैं। तो बोलना है क्या? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, इसको मध्यमा क्या बोलते हैं? कि बीच में है ना, देख रहा है, इधर से भी दू होते बीचा में, इधर से भी दू होते बीचा में, तो मध्य में है तो मध्यमा, मध्य में है तो इसको बोलते हैं तर्जनी, क्या बोलते हैं? तो बोलना है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। क्या बोलना है? यदि हम अपने हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा, हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को परस्पर लंबवत, परस्पर देखें यहाँ नंबर कौन बन रहा है? ये भी खड़ा सीधा और सीधा सुतल, ऐसे होता है ना। वो सीधा खड़ा हो, ऐसे सुतल हो, तो कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है ना। तो यदि तीनों अंगुलिया को परस्पर लंबवत, यहाँ लंबवत बन गया और यहाँ भी लंबवत नहीं बना, इधर गेले इधर गेले, मान लो चल गया इधर,
आज चल गया इधर, तो यहाँ भी लंबवत बन रहा है ना, नहीं बन रहा है। तो बोलना है क्या फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, तुम लोग को यहाँ ध्यान देना, हाथ देखना है। बोलना है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी मध्यमा, अंगूठे तर्जनी मध्यमा, अंगूठे तर्जनी मध्यमा तीनों को परस्पर फैला दे, तीनों को परस्पर फैला दे, तो इसमें बल दे रहा है कि बल नहीं दे रहा है, इसमें दे रहा है चुंबक और दे रहा है धारा। क्या दे रहा है? तो बता चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? तो बोले तो तर्जनी। चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? तर्जनी। कौन दिखाता है? तो अगर चुंबकीय थी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता हो, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? बल की दिशा किसको दिखाएगा? यानी जब इस प्रकार रखना है तो बल कहाँ लग रहा है? ऊपर। कहाँ लग रहा है? ना लग रहा है। जब इसको कर देंगे इस प्रकार तो तर्जनी की क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है। मध्यमा क्या दिखा रहा है? धारा दिशा दिखा रहा है। तो अंगूठा क्या दिखा रहा है? बल की दिशा। तो अब बल कहाँ लग रहा है? नीचे। समझ तुम लोग आया? तो तुम लोग को बताना है पिक्चर से, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम बोल देगा। सिंपल बोलना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि के बारे क्या बोलना है? जो दिया है। की के बारे क्या बोलना है? जो दिया है। तो दिया क्या गया है? चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है और धारा दिया गया है। तो बोलना है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, मध्यमा धारा की दिशा को दिखाता हो, तो अंगूठा जो है बल के दिशा को दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। कोई दिक्कत है? समझ आ गया तुम लोग को? अब तुम लोग मान लें कि हम दो को ले लिए चुंबक। क्या ले लिए? एक चुंबक इधर ले लिए, एक चुंबक इधर ले लिए, ठीक है ना। इसको बोल दिए नॉर्थ चुंबक, इसको बोल दिए साउथ चुंबक। बोल दिए। अब तुम लोग को इसको बताना है, ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा? तो नॉर्थ से साउथ। हम जानते हैं ना कि नॉर्थ से रेखा निकलता है, चुंबकीय रेखा निकलता है और दक्षिण में प्रवेश करता है, दक्षिण में प्रवेश करता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गया? इधर हो गया ना, हो गया इधर, हो गया। ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। हो गया ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। एक चीज़ दे दिए हम, एक चीज़ दे दिए ना। अब मान लो किसमें देते हैं? धारा दे। क्या देते हैं? धारा। क्या देते हैं? धारा। तो बल उत्पन्न होगा, क्योंकि दो चीज़ देंगे, ई दोनों देंगे, यानी क्षेत्र देंगे और धारा देंगे तो बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बल। ठीक है। तो देते हैं धारा। क्या देते हैं? तो यहाँ देते हैं वो तार दे। क्या दे दिए? यहाँ वो तार दे दिए तार। अब मान लो कि तार में धारा किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? तो बता दो बल किधर लगेगा? जल्दी बताओ, बल किधर लगेगा? बल नीचे की ओर लगेगा कि बल ऊपर की ओर लगेगा कि बल उधर लगेगा कि बल इधर लगेगा? जल्दी बता दे। तो तुम लोग सजा दिया क्या गया है? दो चीज़ दिया। कितना गया है? अभी हम पढ़ रहे फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। बायां हस्त नियम में दो चीज़ दिया रहता है। एक दिया रहता है चुंबकीय क्षेत्र, एक वो धारा दिया रहता है और बल उत्पन्न होता है। बल क्या होता है? तो देख क्या दिया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? कौन अंगूठा दिखाता है? तर्जनी दिखाता है। तो तर्जनी को हम चुंबकीय क्षेत्र इधर ना है, इधर ना है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले चल गए। और अब क्या है? धारा इधर क्या जा रहा है? धारा जा रहा है। तो धारा को कौन दिखाता है? मध्यमा। कौन दिखाता है? तो देखिए मध्यमा को इधर ले जाएंगे। अब यहाँ तुम अच्छा देख, मध्यमा को इधर ले चल गए, इधर जा रहा है ना, मध्यमा ऊपर जा रहा है ना, धारा ऊपर जा रहा है, तो मध्यमा ऊपर चल गया, मध्यमा ऊपर चल गया। देखा पहले ऐसे फैला दे, ऐसे फैला दिए ना, ऐसे फैलाते हैं, ऐसे फैलाते हैं ना। आज हो गया चुंबकीय क्षेत्र, हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब मध्यमा धारा जा रहा है ऊपर, धारा जा रहा है तो इसको कर देते ऊपर। क्या करते हैं? कर दिए। अब देखिए धारा दिखा रहा है, तर्जनी दिखा रहा है धारा को, तर्जनी दिखा रहा है और मध्यमा दिखा रहा है, सॉरी तर्जनी दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, नॉर्थ से साउथ दिखा दिया। मध्यमा दिखा रहा है किसको? तो मध्यमा दिखा रहा है धारा को। धारा किधर जा रहा है? ऊपर। किधर जा रहा है? तो बताओ बल किधर रह रहा है? बोर्डवा के अंदर। अंगूठा मेरा इधर जा रहा है ना, अंगूठा किधर जा रहा है? इधर। किधर जा रहा है? तो बल किधर लग रहा है? बल लग रहा है बोर्ड के अंदर। किधर लग रहा है? पता चल गया तुम लोग को? बता दिए। तो यहाँ इसमें बल किधर लग रहा है? तो बल लग रहा है अंदर की ओर। किधर बल लग रहा है? अंदर की ओर। तो किसी का भी तुम्हें बता सकता है कि बल किधर लग रहा है? दे देंगे तो बल लग रहा है किधर? अंदर की ओर। किधर लग रहा है? अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब मान लो कि यहाँ वो तार ले लिए, यहाँ पर तार, एक तार ले लिया हम। यहाँ कहाँ ले लिए? यहाँ पर एगो तार ले लिए, ये तार ले लिए ना। ऐसे मान लो करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है नीचे की ओर। किधर जा रहा है? तो करंट का कौन दिखाता है? मध्यमा दिखाता है, दिखाता है ना। और चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? तर्जनी दिखाता है। तो बता इसमें बल किधर लगेगा? दो चीज दिया गया है ना, एक दिया गया क्या? धारा दिया गया है और एक दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? तो तर्जनी। क्या दिखाता है? तो तर्जनी को फैला दिया इधर, देख कैसे फैला दिया ना। और तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, किसको दिखाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा इधर ना, इधर दिखा दिए। और ये धारा इधर जा रहा है तो धारा कौन दिखाएगा? मध्यमा। कौन दिखाएगा? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है तर्जनी, मध्यमा धारा दिखा रहा है। तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर। किधर जा रहा है? तो अब इसमें बल किधर लग रहा है? बाहर की ओर। किधर लग रहा है? बाहर की ओर लग रहा है। फिर समझ,
तर्जनी दिखा रहा है किसको? चुंबक के क्षेत्र को। देख दिखा रहा है चुंबक के क्षेत्र को, इधर चुंबक के क्षेत्र है ना। मध्यमा किसको दिखा रहा है? धारा को। किसको दिखा रहा है? धारा इधर नीचे आ रहा है, ये मध्यमा भी नीचे है, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? बाहर। किधर दिखा रहा है? यानी इससे बल किधर लग रहा है? बाहर। किधर लग रहा है बल? बाहर लग रहा है। किधर लग रहा है? समझा तुम लोग? तो इस तरह तुमको हम दे देंगे, आप बोलेंगे बता कि बल किधर लग रहा है, बता देगा तुम लोग। तो मान लो कि हम तुमको दे दिए इस तरह, देख समझ तुमको हम दे दिए कि जो है ना चुंबक के क्षेत्र की दिशा किधर है? उत्तर। किधर है? उत्तर है। किधर है? यह चुंबक के क्षेत्र की दिशा। कौन सी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे दिए। और यहाँ देने पूरब में मेरा है, पूरब में मेरा है क्या? तो पूरब में मेरा मान लो दे दिए कि धारा की दिशा है। क्या धारा के? तो बता कि बल की दिशा किधर लगेगा? बल की दिशा किधर होगा? तो देखिए यहाँ पर उत्तर बोले चुंबकीय क्षेत्र, उत्तर बोले चुंबकीय, तो हम जानते हैं कि ऊपर होता है उत्तर, ऊपर होता है, और नीचे क्या होता है? ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण। नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर क्या होता है? पूर्व। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है? तो अब देखिए यहाँ पर उत्तर को उत्तर में ले आना, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर में ले आना है, ले आना है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाता है? तो तर्जनी दिखाता है, तो तर्जनी ले जाओ ऊपर, तर्जनी ले जाओ उत्तर, ले चल गए। और धारा दिखा रहा है पूर्व, धारा दिखा रहा है, तो धारा कौन दिखाता है? मध्यमा दिखाता है, तो मध्यमा देख मेरा पूर्व की ओर चल गया ना, चल गया पूर्व की ओर, चल गया ना। तो अंगूठा किधर जा रहा है? यहाँ अंदर ऐसे था ना, ऐसे था ना मेरा, इसको कर दिया ऐसे, ऐसे नहीं किया, तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर की ओर। किधर जा रहा है? यानी बल किधर लग रहा है? बाहर की ओर। नहीं लग रहा है। देख यहाँ पे तर्जनी क्या दिखा दिया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये क्या दिखा दिया? धारा की दिशा पूरब की ओर, धारा बोल रहे पूरब की ओर है, तो अंगूठा किधर जा रहा है? बाहर। किधर जा रहा है? तो बल किधर लग रहा है? बाहर की ओर। तो बता देगा, बता देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने बताया था बल किधर लग रहा है, तो हम चुंबक फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से देखने के बल लग रहा है अंदर, बल लग रहा है, ऐसे बल लग रहा है बाहर। तो इसी प्रकार इसको यहाँ पर इसको मान लो जोड़ दिए, क्या कर देंगे? वो जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसको इसमें बल लगेगा अंदर, इसमें बल लगेगा बाहर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ समझ तुम लोग, कॉपी लाए, कॉपी ला, जोड़ दिए। इस मान लो इस तरह का प्लेट है, प्लेट है, इसमें बल किधर लग रहा है? अंदर। किधर लग रहा है? इसमें बल लग रहा है अंदर, इसमें जो है इसमें बल किधर लग रहा है? बाहर। किधर लग रहा है? तो ये जाएगा अंदर, ये जाएगा बाहर। देख ये अंदर जा रहा है, ये वाला मेरा अंदर जा रहा है, आई वाला देख मेरा बाहर आ रहा है, देख आ रहा है। अब इसी तरह अंदर बाहर जाते रहेगा, घूमते रहेगा, तो इसी तरह घूमते रहता है, तो पंखी घूमने लगता है और हवा देने लगता है। समझा तुम लोग? समझा ना? घूम रहा है, ऐसे घूमेगा तो बन गया मोटर। क्या बन गया? ऐसे से घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, क्योंकि इसमें हमेशा अंदर बल लगेगा, इसमें हमेशा बाहर बल लगेगा। ऐसे से घूम रहा है, हवा दे रहा है। समझा तुम लोग? इसलिए हवा देने लगता है। समझा तुम लोग? तो पढ़ेंगे कैसे विद्युत मोटर काम करता है, पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम समझ गया आप? समझते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, क्या समझते हैं? दक्षिण हस्त नियम में क्या बोलेंगे? तो देखा दक्षिण हस्त नियम में दो चीज़ दिया रहेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जनरेटर बाद तुम लोग जब स्टार्ट करता है तो कितना चीज़ देता है? तुम लोग जनरेटर में देखना, जनरेटर में बड़का बड़का दो चुंबक अंदर में लगा रहता है, देखा तुम लोग? जब तुम लोग जनरेटर खोलेगा तो जनरेटर में तुम लोग देखना है कि चुंबक दो बड़का बड़का लगा रहता है, अथी रहता है, नहीं रहता लगा। तो इसमें चुंबक तो लगा है जनरेटर में, जनरेटर में क्या लगा है? चुंबक। क्या लगा हुआ है? चुंबक लगा हुआ है, इसमें चुंबक इसमें लगा हुआ है, यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जनरेटर में हम करंट देता है कि तुम जनरेटर में कभी करंट देते देखा? नहीं, बल लगाते तब करंट उत्पन्न होता है, बल लगाए बिना करंट उत्पन्न होता है? जनरेटर को हम पकड़ के से घुमाते हैं दम बल, जब कैसे घुमाते हैं तो यानी बल दिए, जनरेटर में क्या देते हैं? बल देते हैं, तो जनरेटर में होता है स्टार्ट, तो धारा उत्पन्न होता है। धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। यानी फ्लेमिंग के दक्षिण यानी दायां हस्त नियम में दो चीज़ रहेगा, क्या रहेगा? एक चुंबक रहेगा, क्या रहेगा? तो चुंबक रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और एक क्या बल देते हैं, बल जब बल लगा के स्टार्ट करते हैं उसको तो धारा उत्पन्न होता है। धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो धारा का दिशा बताना, धारा क्या बताना? दिशा। धारा क्या बताना है? तो हम जानते हैं कि यहाँ ध्यान दो कि तर्जनी दिखाता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा दिखाता धारा का दिशा, और बल दिखाता अंगूठा की दिशा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, दायां हस्त नियम से क्या दिया हुआ है? एक वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? कोई चुंबक उसमें लगा होता है, और एक क्या दिया हुआ है? एक बल दिया हुआ है, क्योंकि हम बल लगा से घुमाते हैं, नहीं घुमाते हैं। तो बताना है धारा किधर उत्पन्न होगा, धारा किधर उत्पन्न होगा। चलो हम देखते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लगा रहे हैं, ठीक है ना? ये तो हो गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, फ्लेमिंग का हम लगा रहे हैं दक्षिण हस्त नियम, क्या लगा रहे हैं? बताएगा तुम लोग क्वेश्चन आएगा, बता कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो धारा प्राप्त होता है, धारा प्राप्त होता है। अरे जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो क्या प्राप्त होता है? धारा प्राप्त होता है ना। लेकिन फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बल प्राप्त होता है। बल जब प्राप्त होता है तब ना पंखा को घूमने लगता है। समझ तो लोग आ गया। मान लो यहाँ पर हम ले रहे हैं दो चुंबक, क्या ले रहे हैं? दो चुंबक ले रहे हैं, ठीक है।
क्या लेनी है, दो चुंबक लेनी है, इसको बोल दिए नॉर्थ, इसको बोल दिए साउथ, बोल दिए। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, कि चुंबकीय क्षेत्र निकलता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ में, तो इससे निकल के इसमें जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो गया ना, इधर हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। अब हम यहाँ पर लगा दिए, क्या यहाँ लगा दिए, वो तार यहाँ पर, वो तार लगा दिए यहाँ पर, लगा दिए पहले ही तार, देख ये वाला तार, पहले ही तार देख रहे हैं, वो तार यहाँ लगा दिए ना। अच्छा बताए इसमें करंट देंगे कि बल देंगे, सिंपल बात है। हम बोल रहे हैं दक्षिण हस्त नियम बोल रहे हैं, दक्षिण हस्त नियम पर जनरेटरवा काम करता है, जनरेटरवा हम बल देते हैं, क्या देते हैं, तो बल इसमें मान लो हम दे दिए अंदर की ओर, बल किधर दे दिए, अंदर की ओर, बल किधर दे दिए, अंदर की ओर। तो दो चीज़ दे दिए ना, एगो इसमें बल दे दिए, बल कहाँ दिए, तो अंदर, बल कहाँ दिए, अंदर। और एक चीज़ और क्या है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, तो बता धारा किधर बहेगा, धारा किधर बहेगा, धारा इसमें ऊपर बहेगा कि धारा इसमें नीचे बहेगा, तो जल्दी बताओ। तो लगा दे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को, दाएं हाथ के फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम क्या बोलना है, देखिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में बोलना है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को लंबवत फैलाते हैं तो क्या दिया रहता है, दो चीज़, एगो चुंबकीय क्षेत्र दिया रहता है, एगो बल दिया रहता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें दिया है, जनरेटर हम दो चीज़ देते हैं, एगो चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, एगो बल देते हैं, धारा उत्पन्न होता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाएगा, तर्जनी, कौन दिखाएगा। तो बोलना है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि यदि अंगूठा बल की दिशा को दिखाए, बल पहले क्यों बोल दिए, क्योंकि बल पहले देते हैं ना, तो अंगूठा अगर बल की दिशा को दिखाए, तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए, तो मध्यमा क्या दिखाएगा, धारा की दिशा से, यानी जनरेटर जब चालू होगा तो धारा किधर बहेगा उसका दिशा को दिखाएगा कौन, मध्यमा, कौन दिखाएगा। तो बोल इसमें कौन दिया है, बल दिया है, और चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र को कौन दिखाएगा, तर्जनी, कौन दिखाएगा। तो तर्जनी को ले चल गए चुंबकीय क्षेत्र में, ले चल गया ना। अब बल किधर लग रहा है, अंदर, किधर लग रहा है, यानी अंगूठा अंदर होना चाहिए मेरा, अंगूठा किधर होना चाहिए, तो अंगूठा ले जाता है अंदर, ले चल गया अंगूठा अंदर। देखिए यहाँ पर तो अंगूठा किधर दिखा रहा है, अंगूठा मेरा अभी इधर है ना, तो अंगूठा दिखा रहा है अंदर की ओर बल लग रहा है, दिखा रहा है। और तर्जनी क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उठा फेंक देंगे उसमें आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर है, चुंबकीय क्षेत्र मेरा इधर से इधर है ना, है तो अंगूठा दिखा रहा है बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है बल की दिशा, और तर्जनी दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए मध्यमा क्या दिखाएगा, धारा की दिशा, तो धारा इसमें किधर बढ़ रहा है, नीचे की ओर, समझा तुम लोग। अब बता इसमें धारा किधर बढ़ रहा है, इसमें अगर हम बल दे देते हैं, बल लग रहा है बाहर, बल किधर लग रहा है, बाहर लग रहा है, तो बता इसमें धारा किधर बहेगा, जल्दी बताओ। बल लग रहा है बाहर की ओर, जब बल लग रहा है बाहर की ओर, तो अंगूठा मेरा बाहर होना चाहिए ना। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर से इधर है, यानी तर्जनी मेरा उधर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इससे तर्जनी इधर है, तर्जनी क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, और अंगूठा क्या दिखाता है, बल की दिशा। तो अंगूठा में इसमें बल कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है ना, तो अंगूठा बाहर दिखा रहा है, तो मध्यमा कहाँ दिखा रहा है, मध्यमा दिखा रहा है ऊपर, तो मध्यमा क्या दिखाता है, धारा दिशा, यानी इसमें धारा किधर बढ़ रहा है, ऊपर, समझा तुम लोग। इस प्रकार होता है जनरेटर में धारा बहने लगता है, समझा तुम लोग, अपने आप बहने लगता है। और देखें यहाँ पर इसमें हम धारा दिए थे, नहीं दिए थे, इसमें हम दो चीज़ दिए थे, जनरेटर में हम दो चीज़ दिए, एक दिए बल और एक दिए चुंबकीय क्षेत्र। जब दो चीज़ देने पर जब धारा अपने आप उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रेरण, क्या बोलते हैं, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रेरण, क्या बोलते हैं, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रेरण, जींस में है जगले जो कल पहन लेते, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रेरण। बंदर रे करका बेगवा है ना, फर्स्ट पे उठ गया मैं, छोटका में, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान, तो समझ गया, बोला समझा तुम लोग रे, दोनों नियम समझ गया ना। ये नियम बोलेंगे फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम बोले, तो बोलना है क्या, हमें फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम बोलना है कि यहाँ अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्यमा तीनों को परस्पर फैलाते हैं, ठीक है ना, तीनों को लंबवत फैलाते हैं, बोलना लंबवत फैलाते हैं। तो इसमें दो चीज़ दिया है, क्या दिया हुआ है, एगो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है। तो तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता हो, और अंगूठा अगर यहाँ धारा दिए हैं, तो मध्यमा अगर धारा को दिखाता हो, तो अंगूठा बल की दिशा को दिखाएगा। ये हो गया मेरा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, इसमें कितना चीज़ दिया रहता है, वो चुंबक रहता है, वो बल लगाते हैं, तो बोलना है कि हम अगर यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं, तो इसमें बल दे रहे हैं ना। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, अंगूठा बल की दिशा को दिखाता हो, तो मध्यमा उसमें उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को दिखाएगा। बोल देगा इतना, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत है बोलना? बोल देगा। बोलेंगे विद्युत मोटर किस पे काम करता है? तो विद्युत फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कार्य करता है। बोलेंगे विद्युत जनरेटर किस पे काम करता है? तो फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। बोल देगा। बोलेंगे बायां हस्त नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल प्राप्त होता है। उठा फेडेंगे हो जाएगा। बल प्राप्त होता है ना, धारा देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उसमें रहबे करता है, चुंबक उसमें रहबे करता है, तो बल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है। बोलेंगे फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम से छोड़िए दक्षिण हस्त नियम से क्या प्राप्त होता है? तो धारा प्राप्त होता है। कैसे धारा प्राप्त होता है? क्योंकि चुंबक उसमें तो है ही, अब बल लगा दिए हम, तो धारा प्राप्त हुआ। धारा क्या हुआ? और मरकरिया जल जाता है, मरकरी नहीं जल जाता है। समझा तुम लोग? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इतना? अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे हम, ये पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 हो गया था। अब पढ़ेंगे हम क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय, अब चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं समझ? चुंबकीय प्रेरण का पहले पूछा है खोज किसने कहते? बोलना है फैराडे। कौन बोलना है? बोलेगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने कहते? बोलना है फैराडे। क्या बोलना है? फैराडे। क्या बोलना है? फैराडे। समझ आ गया? कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में किया था। कौन किया था? फैराडे। कौन किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है। ये क्या बोला था? ये बोला था कि दिमाग लगाया था कि अगर हम किसमें, ये मान लो चालक तार है, क्या चालक तार है, अगर इसमें हम करंटवा को बहाते हैं, करंटवा को यानी इससे करंटवा, इसमें हम करंट देते हैं, तो चारों ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? होता है। यानी जब करंटवा बह रहा है, करंटवा जब दौड़ रहा है, करंटवा जब दौड़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अगर हम चुंबकीय को दौड़ाएं, चुंबकीय क्या करें? चुंबकीय को दौड़ाएं तो करंट उत्पन्न होगा ना? समझा तुम लोग? अगर हम क्या किए, इसमें करंटवा को दौड़ाए थे, तो चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबक के गुण इसमें उत्पन्न हो गया। तो फैराडे सोचा था कि हाँ अपने चुंबक पे पढ़ के दौड़ाते हैं, चुंबक को क्या करेंगे? चुंबक को ही दौड़ाएंगे, चुंबक को ही दौड़ाएंगे, तो धारा उत्पन्न होना चाहिए ना? तो वही क्या था, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। तो क्या कहता है? देखो यहाँ पर फैराडे क्या था? फैराडे क्या कहता है? यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर ले लिया था वो, यहाँ पर एगो ले लिया तार। क्या ले लिया? मान लो इस प्रकार एगो तार ले लिया इस प्रकार तार। यहाँ पर इस प्रकार वो तार ले लिया। इसमें जोड़ दिया था गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ दिया? गैल्वेनोमीटर। क्या कहता है? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, यानी विद्युत धारा को यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सा भी करंट उत्पन्न होगा ना, तो गैल्वेनोमीटर के कटवा हिलने लगेगा। समझा तुम लोग? यानी गैल्वेनोमीटर क्या कहता है? इसमें धारा के उपस्थिति को पता लगाता है, धारा की उपस्थिति को पता लगाता है। अब क्या था? वो ले लिया चुंबक। क्या ले लिया? कौन लिया? माइकल फैराडे। कौन ले लिया? माइकल फैराडे ले लिया चुंबक। और अभी क्या कहते हैं? उसे करंटवा नहीं दिया। अभी क्या कर रहा है? चुंबक में कोई यहाँ ला रहा है, कस के ले जा रहा है, कस के ला रहा है, कस को ले जा रहा है, तो चुंबक गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? ऐसा करंट है कि नहीं? तो हम जानते हैं कि जब धारा दौड़ता है तो चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? जब चुंबक पे दौड़ेगा तो क्या बन जाएगा? धारा बन जाएगा। कौन खोज किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कौन खोज किया था? फैराडे। कौन खोज किया था? फैराडे खोज किया था। तो फैराडे जो था, इसके पास चुंबक वाले आता था, फिर भाई आता था, फिर आता था, फिर लेके भागता था, फिर लेके आता था, फिर लेके भागता था। तो इससे देखा था कि गैल्वेनोमीटर का जो कटवा है वो कभी ऐसे हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। तो हिल क्यों रहा है? क्योंकि इसमें धारा उत्पन्न हो गया, धारा उत्पन्न ना हो गया। समझा? इसका खोज कौन किया था? इसका खोज किया था फैराडे। कौन किया था? फैराडे। तो इसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबक से प्रेरणा लेकर, चुंबक से प्रेरणा लिया ना, चुंबक से प्रेरणा लेकर विद्युत धारा उत्पन्न हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण। तो पूछेगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कौन का खोज किसने किया? फैराडे। कौन किया था? फिर फैराडे सोचा था कि ऐसा करते हैं करंट चुंबक को हम स्थिर रखते हैं, चुंबक को स्थिर रखते हैं। यही तरिया में करंट नहीं देंगे, तरिया को पकड़ के इसके पास लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, फिर लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं। फिर देख रहा है गैल्वेनोमीटर का जो कटवा है, गैल्वेनोमीटर का कटवा ये फिर ऐसे हिल रहा है ना। यानी चुंबक गति करे या तरिये गति करे, इससे क्या होता है? इससे करंट उत्पन्न हो जाता है। करंट उत्पन्न हो जाता है। करंट किसमें उत्पन्न हो रहा है? जनरेटरवा में करंट उत्पन्न हो रहा है कि विद्युत धारा में करंट उत्पन्न हो रहा है? उठा पढ़े देंगे उसमें। जनरेटरवा में करंट उत्पन्न हो रहा है कि विद्युत मोटरवा में करंट उत्पन्न हो रहा है? इसमें तो करंटवा देते हैं ना। करंटवा किसमें उत्पन्न हो रहा है? इसमें। किसमें उत्पन्न हो रहा है? इसमें उत्पन्न हो रहा है ना। इसलिए जनरेटर हम क्या करते हैं? जनरेटर हम इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? तो घुमाते तो कौन घूमता है? तो अंदर में जो लगा है निवला, ये जो अंदर में लगा है यह घूमता है। क्या होता है? ये जब घूमता है तो यहाँ चुंबक हवे करता है ना, होता है यहाँ चुंबक हवे करता है। तो जब ये घूमता है तो क्या करना? गति करने लगा। और जब ये घूमने लगता है तो क्या था? करंट उत्पन्न हो जाता है। इससे यहाँ पर इसको आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए, आगे ले गए, पीछे ले गए, तो गति करने लगा। तो क्या उत्पन्न हो गया? करंट उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार हम जनरेटर को घुमाते हैं, जब जनरेटर घुमाते हैं तो ये घूमने लगा,
घूमने लगा तो कभी क्या होगा, देखना आपको कॉपी वाला, तो कभी क्या होगा, कभी आगे ऊपर चल गया, ऐसा था, ऐसे ऐसे घूम के क्या ऊपर, फिर नजदीक आया चुंबक के पास, फिर चल गया ऊपर, फिर नजदीक आया चुंबक के पास, तो गति कर रहा है ना, तो गति करने के कारण क्या करंट उत्पन्न हो गया और मरकरी जल गया। समझा तुम लोग, समझा। तो बोलेगा कि बताओ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर कौन काम करता है, तो बोलना है विद्युत जनरेटर। समझा तुम लोग, क्या बोलना है, विद्युत जनरेटर। विद्युत, आप तुम लोग बोलेगा विद्युत जनरेटर का खोज किसने किया, तो सिंपल बात है फैराडे किया, क्योंकि इसी के नियम पर काम कर रहा है। तो बोलेगा विद्युत जनरेटर का खोज किसने किया, तो बोलना है फैराडे। क्या बोलना है, फैराडे। समझा। बोलेगा डायनेमो का खोज किसने किया, डायनेमो, इसका पूरा नाम है माइकल फैराडे। क्या है, माइकल फैराडे। बोलेगा डायनेमो का खोज किसने किया था, डायनेमो में क्या होता है, सकीला में तुम डायनेमो को लगा देता है, लगाता है, और सकीला जब तुम चलाएगा तो क्या होगा, सकीला जब चलाएगा तो घूमेगा, घूमने पर क्या था कि उसमें क्या होता है, जब घुमाएगा तो घुमा रहा है ना, तो घुमा रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, घूम रहा है तो क्या हो रहा है, कभी चुंबक के नजदीक जा रहा है, कभी चुंबक दूर जा रहा है, तो घूम रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें होता है करंट उत्पन्न हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। तुम देखा साइकिल में लगा देखा तुम लोग, वो मोटर वाले से नहीं लगाता, डायनेमो लगा देता है, और डायनेमो लगा पर जितना तुम स्पीडली मारेगा, जितना ज़्यादा तुम घुमाएगा उतना ज़्यादा घूमेगा तो क्या होगा, करंट चुंबक के पास उतना आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, फिर भागेगा, तो करंट उत्पन्न हो गया, फिर टॉर्च पर जलने लगता है ना। तो डायनेमो को खोज किसने किया, फैराडे। और जनरेटर का खोज किसने किया, फैराडे। समझ गया ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, फैराडे। कब किया, 1831 ईस्वी में। फैराडे का पूरा नाम क्या है, माइकल फैराडे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पहले पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में, और फिर कल पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। जनरेटर के बारे में, विद्युत मोटर में क्या करेंगे, धारा उत्पन्न होगा, विद्युत मोटर से हमको बल उत्पन्न होगा जो फ्लेमिंग के बायां हस्तक्षेप पर काम करता है, और जनरेटर बाद से क्या उत्पन्न होगा, धारा उत्पन्न होगा। और जनरेटर किस पर काम करता है, तो करता है फ्लेमिंग के दक्षिण यानी दायां हस्तक्षेप पर काम करता है। कल इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। खाली हम पढ़ाने फ्लेमिंग का नियम क्या है, माइकल फैराडे का नियम क्या है, पढ़ाने पूरा अच्छा से, तो कल इसको समझाएंगे। अच्छा समझ आ गया। कल इसको पढ़ाएंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, विद्युत मोटर कैसे काम करता है, एसी जनरेटर कैसे काम करता है, डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, कल पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो आज जो समझ कल उसको प्रॉब्लम ना होगा। समझ आ गया ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग को बताना चाहते हैं जो अभी तक सब्सक्राइब चैनल को लेकर सब्सक्राइब कर ले। और एक तो मेरा नया चैनल है कॉमेडी वाला, जिसमें हम खुद कॉमेडी करते हैं, जगदेव ब्लॉग। इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सर्च मारो, सब्सक्राइब कर लेना मेरा फोटो देखकर। एक तो जनरल कंपटीशन जैसे हो गया रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, या बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, या बीपीएससी हो गया, उसके लिए वो जनरल कंपटीशन का मेरा चैनल है। ठीक है, जीके जीएस मस्ती। जो तुम्हारा अगल बगल में जो तैयारी कर रहा है जनरल कंपटीशन को, उसको बता दे जीके जीएस मस्ती मेरा चैनल है, पर डे वीडियो अपलोड होता है। ठीक है ना, तो इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।